हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग YTD। आज की क्लास में प्रावधिक कला कक्षा 12 सेशन 2024-25 के लिए न्यू सिलेबस यहां पे देखेंगे। आप सभी ने अपना एडमिशन प्रावधिक कला में ले लिया होगा। आज से आपकी न्यू क्लासें स्टार्ट हो रही हैं, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस समझना बहुत ही आवश्यक है कि कितने पेपर होते हैं, इसमें पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होती है, क्या पाठ्यक्रम में कोई बदलाव हुआ है या पिछले सेशन की तरीके ही इसमें भी पाठ्यक्रम रहेगा। प्रावधिक कला तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट ध्यान दें, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके। याद रखिएगा, पिछली बार जिन छात्रों ने हमारे ऊपर विश्वास किया था उनकी बहुत ही अच्छी तैयारी हुई थी और 90+ नंबर उनके आए थे। यदि आप भी विश्वास करेंगे और हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे, जितनी हम क्लास डालेंगे एक दिन में ज़्यादातर आपकी एक ही क्लास आया करेगी, तो यदि उस क्लास को आप देखेंगे तो आप आराम से 90+ नंबर अपना स्कोर करके आएंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। सबसे पहले याद रखिएगा, प्रावधिक कला का जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपके सिर्फ एक ही पेपर होगा। याद रखिएगा, सिर्फ आपका एक पेपर होगा। ये जो एक पेपर होगा ये 100 अंकों का रहेगा, अर्थात 100 नंबर का आपका एक पेपर होगा और इसके लिए समय आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। याद रखिएगा, कुल टोटल जो आपका पूर्णांक होगा वो 100 अंक होंगे और 3 घंटे का समय मिलेगा। और पास होने के लिए आपको मात्र 33 नंबर की आवश्यकता होती है, अर्थात 33% यदि आपके नंबर आ गए तो आप इस पेपर को पास कर जाएंगे। तो सिर्फ कितने नंबर की आवश्यकता है पास होने के लिए? 33 नंबर की आवश्यकता है। 100 में आपको सिर्फ 33 नंबर ही लाना है। इसके बाद याद रखिएगा, आपका जो प्रावधिक कला का पेपर होगा ये खंडों में बटा होगा, अर्थात सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन एफ में इस प्रकार से डिवाइड होगा। सबसे पहले देखेंगे सेक्शन ए अर्थात खंड आ। इसमें कुल टोटल 10 अंकों के प्रावधिक कला से वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, खंड आ जो होगा इसमें आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा और ये जो 10 क्वेश्चन होंगे ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव अर्थात बहुविकल्पी रहेंगे। तो ये जो खंड आ होता है इसको आप आसानी से, इसमें आप 10 में से 10 नंबर आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न इसमें होते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से सभी सेक्शन के आपको कंप्लीट कराया जाएगा कि आपके कोई भी प्रश्न इसमें गलत नहीं होंगे। इसके बाद खंड आ के बाद आप देखेंगे तो इसमें 60 अंक अनिवार्य हैं, अर्थात खंड आ से आपके 10 नंबर आएंगे और शेष जो खंड होंगे उनसे 60 नंबर इस प्रकार से मिलेंगे। खंड बा से आपके 12 अंक के पूछे जाएंगे, खंड सा से 16 अंक के, खंड दा से 16 अंक, खंड ई से 16 अंक। इस प्रकार से ये कुल टोटल आपके 60 अंक इनसे रहेंगे। 60 अंक ये हो गए खंड बा, खंड सा, खंड दा, खंड ई, इनसे 60 नंबर मिलेंगे। 10 नंबर आपके खंड आ से मिलेंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 70 नंबर। और याद रखिएगा, खंड एफ जो रहेगा इससे अकेले आपको 30 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से कुल टोटल आपके ये 100 नंबर हो जाएंगे। पुनः एक बार देख लीजिए कि खंड आ में अर्थात सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन रहेंगे जो 10 नंबर के रहेंगे और ये सभी 10 प्रश्न जो रहेंगे आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इसके बाद खंड ब में आएंगे तो खंड बा अर्थात सेक्शन बी में 12 नंबर का पूछा जाएगा, सेक्शन सी में 16 अंक का, सेक्शन डी में 16 अंक का, सेक्शन ई में 16 अंक और सेक्शन एफ में आएंगे तो ये आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा। इस प्रकार से कुल टोटल आपके 100 नंबर यहाँ से मिलेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका 12 नंबर का रहेगा, जिसमें से कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न। पहला जो प्रश्न का टाइप होगा वो होगा हिंदी तथा अंग्रेजी के बड़े अक्षर, प्रकाश व छायायुक्त अक्षर, रोमन, आधुनिक। इस प्रकार से हिंदी व अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखना होगा। याद रखिएगा, सेक्शन बी में आपके 3 प्रश्न आएंगे, जिनमें से आपको 2 प्रश्न करने होंगे। ये जो 2 प्रश्न होंगे
ये 2 प्रश्न आपको करना अनिवार्य है और कुल टोटल 3 प्रश्न आएंगे अथवा 1 प्रश्न अथवा में दिया होगा। सेक्शन बी का जो पहला प्रश्न होगा वो हिंदी तथा अंग्रेजी के बड़े अक्षर प्रकाश व छायायुक्त में आपको कोई शब्द दे दिया जाएगा। जैसे आप ये देख सकते हैं इस सिनेमा, यदि सिनेमा शब्द आपको दे दिया, इसे प्रकाश व छायायुक्त लिखिए, तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। जैसे इसके कुछ चित्र आप और यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे सॉलिड शब्द आ गया तो इसको प्रकाश व छायायुक्त में आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। ये आप देख सकते हैं पेंसिल की मदद से इसको लिखा गया है। सिनेमा को जब आप लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। कुछ शब्द और आप देख सकते हैं जैसे कि है डायरेक्टर, डायरेक्टर को आपको इस प्रकार से लिखना होगा। तो सेक्शन बी में ये प्रश्न जो आता है इस प्रकार से लिखने को, ये आपको करना अनिवार्य है। यदि इसे आप नहीं करते तो आपके 6 नंबर चले जाएंगे। अर्थात ये जो कोई भी एक शब्द दे दिया जाएगा उसको आपको लिखना है और ये जो प्रश्न आता है ये 6 नंबर का होता है और ये बहुत ही आसान होता है और आसानी से आप इसे लिख सकते हैं। बस आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो सेक्शन बी का पहला जो प्रश्न रहेगा उसमें कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होगा और ये 6 नंबर का आपका पूछा जाएगा। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न होगा सेक्शन बी में, याद रखिएगा, वो तिरछे अक्षरों से रिलेटेड होगा। याद रखिएगा दूसरा प्रश्न आपके तिरछे अक्षरों से रिलेटेड होगा। जैसे कोई आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, हिंदी में कोई वाक्य दिया जाएगा और उसी का इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा। जैसे चरित्र हमारे रहन सहन का दर्पण है, और दूसरा होगा ये आपको इस प्रकार से दिया जाएगा। इन दोनों में आप या तो हिंदी का ये वाक्य लिख सकते हैं या इंग्लिश का ये सेंटेंस लिख सकते हैं। दोनों में कोई एक ही आपको लिखना होगा और 6 अंक आपको इस प्रश्न से मिलेंगे। इस प्रकार से आपको 6 + 6 अर्थात 12 अंक अर्थात 12 नंबर खंड बा से आपको कुल टोटल मिलेंगे। तो ये आपको लिखना होगा। पहला जो आपने प्रश्न देखा उसमें कोई इस प्रकार से शब्द लिखना होगा, इसके लिए आपको 6 अंक दिए जाएंगे। दूसरा प्रश्न आपको तिरछे अक्षरों से रिलेटेड कोई वाक्य आपको लिखना होगा, या तो आप हिंदी का लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश का लिख सकते हैं और इसके लिए भी आपको 6 नंबर मिलेंगे और इस प्रकार से कुल टोटल आपको 12 अंक मिलेंगे। और इसी के नीचे यदि आप इस प्रकार से ये तिरछे अक्षर का वाक्य नहीं करना चाहते हैं तो इसके नीचे और अथवा इस प्रकार से लिखा होगा और इसमें एक तीसरा प्रश्न दिया होगा जो कि विकर्ण मापनी से होगा और उसमें कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करना होगा। तो ये विकर्ण मापनी का जो प्रश्न रहता है ये बच्चों को काफ़ी थोड़ा कठिन लगता है क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको बेहतर तैयारी करने के लिए सेक्शन बी में आपके पूरे 12 में 12 नंबर आए, इसके लिए आपको ए से लेकर जेड तक के जितने भी अक्षर, ये 26 अक्षर होते हैं, इनकी आपके सम्मिलित चित्र बनाना आना चाहिए, तभी आप ये शब्द लिख पाएंगे। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न रहता है इसको आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं और इसमें ये जो प्रश्न रहता है ये विकर्ण मापनी से रिलेटेड रहता है और ये अथवा में लगा होता है। इसे आप कर भी सकते हैं और नहीं भी आपको करना है। तो ये हो गया आपका सेक्शन बी जो कि आपका 12 नंबर का रहेगा। 3 प्रश्न आएंगे, 3 में से कोई 2 ही प्रश्न करना होगा और सेक्शन बी का जो पहला प्रश्न होता है वो सबको करना है और जो दूसरा प्रश्न है अर्थात ये जो प्रश्न रहेगा इस प्रश्न में और इस प्रश्न में, इन दोनों प्रश्नों में कोई एक प्रश्न आपको करना है जो आपको आता हो। इस प्रकार से ये सेक्शन बी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सेक्शन सी। सेक्शन बी के बाद सेक्शन सी यहाँ पे आएगा और इसमें क्षेत्रफल से संबंधित निर्मेय, दीर्घवृत्त, परवलय और अर्धपरवलय से रिलेटेड प्रश्न होंगे। इसमें आप देखेंगे तो कोई प्रश्न आपको दे दिया जाएगा ज्यामिति रिलेटेड, उसमें उसे सॉल्व करके इस प्रकार से कोई चित्र आपको बनाना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यही चित्र बनाना है, इस टाइप का आपको कोई ना कोई एक चित्र बनाने को आएगा जो कि आपको प्रश्न पूछेगा उसके अनुसार। दूसरा जो होगा उसमें कुछ इस प्रकार से चित्र बनाने को आएगा। तो याद रखिएगा जो सेक्शन सी रहेगा आपका ये क्षेत्रफल से संबंधित होगा। आपको दीर्घवृत्त, परवलय और अर्धपरवलय, साथ में त्रिभुज, वर्ग और आयत, ये टॉपिक आपको सेक्शन सी के लिए पढ़ना है। इसमें याद रखिएगा सेक्शन सी में 2 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न में कोई एक ही प्रश्न आपको करना होगा और एक प्रश्न यदि आपने सही से कर दिया तो इसके लिए आपको 16 नंबर मिलेंगे। याद रखिएगा सेक्शन सी में पुनः आप ध्यान दीजिएगा, सेक्शन सी में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको यहाँ पे वृत्त पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, दीर्घवृत्त, परवलय और
आयत वर्ग, ये जो टॉपिक है अर्थात क्षेत्रफल से रिलेटेड जो आपके ये 2D आकृति होती हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है और उनसे रिलेटेड इस प्रकार से आपको चित्र बनाने को आएंगे। सेक्शन सी के बाद आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी भी आपका 16 अंक का रहेगा और सेक्शन डी में भी आपके 2 प्रश्न होंगे जिसमें से कोई एक ही आपको प्रश्न करना होगा। ये जो सेक्शन डी में प्रश्न रहेंगे वो सूची स्तंभ, संपास, ठोसों के प्रक्षेप तथा बेलन, गोला, घन, ठोस ज्यामिति, शंकु का लांबिक प्रक्षेप, इनसे रिलेटेड आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा सूची स्तंभ, संपास, ठोसों के प्रक्षेप, आपको इनमें से कोई चित्र बनाना होगा अर्थात सेक्शन डी आपका 3D रिलेटेड रहेगा। 3D के अंतर्गत जो भी आपके आते हैं जैसे बेलन, गोला, घन, ये शंकु, ये सभी 3D आकृतियों के अंदर आते हैं। इनसे रिलेटेड आपको प्रश्न मिलेंगे और इनके आपको लांबिक प्रक्षेप खींचने होंगे। जैसे इस प्रकार से चित्र में दिया गया है, ये शंकु का अनुविक्षेप और उच्छेप है और यहाँ पे घन का ये अनुविक्षेप और उच्छेप है। तो इस प्रकार से सेक्शन डी में आपको इस प्रकार से कुछ आकृतियाँ को बनाना होगा और इसमें आपको एक प्रश्न करना है और कुल टोटल आपको यहाँ पे 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो अथवा के माध्यम से जुड़े होंगे और एक प्रश्न करना है और इसके लिए आपको 16 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद सेक्शन डी के बाद आएगा आपके सामने सेक्शन ई और याद रखिएगा सेक्शन ई बहुत ही सरल होता है और इसे बहुत ही आसानी से आप इसमें 16 नंबर ला सकते हैं। याद रखिएगा सेक्शन ई में 2 प्रश्न आएंगे, इनमें से कोई एक ही आपको प्रश्न करना होगा और इसके लिए आपको 16 अंक मिलेंगे। ये जो आपके सेक्शन ई में प्रश्न रहेंगे ये अक्षर के काट तथा ठोसों के सममिति चित्र आपको बनाने होंगे। इसमें याद रखिएगा कोई भी जैसे आयत, वर्ग, इनका आपके संपास को सममित चित्र बनाना होगा जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है। इससे रिलेटेड इस टाइप के आपको कुछ सममित चित्र बनाने होंगे और इसी में अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया होगा जिसमें से आपको ए से लेके जेड तक के कोई भी एक अक्षर दिया होगा उसका यहाँ पे आपको सममित चित्र बनाना होगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ये आप देखेंगे तो ये एफ का सममित चित्र बना हुआ है जो कुछ इस प्रकार से आपको बनेगा। तो यहाँ पे जो आपका सेक्शन ई होगा इसमें सबसे जो सरल टॉपिक रहता है वो ये रहता है कि ए से जेड तक आप अक्षर सीख लीजिए। जब आप ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों के सममित चित्र सीख जाएंगे तो जो सेक्शन बी में आपका एक शब्द दिया जाता है जैसे सिनेमा, डायरेक्टर या अन्य कोई शब्द, उसे आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए सेक्शन ई आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सीखना। इसमें आपको ए से जेड तक सभी अक्षरों के सममित चित्र सीखना होगा। यदि आप सममित चित्र सीख जाते हैं तो आपको यहाँ से कोई भी एक सममित चित्र आएगा, जैसे एफ का आ गया तो उसका चित्र आप इस प्रकार से आसानी से बना देंगे। इसके लिए आपको 16 अंक मिल जाएंगे। साथ में सममित चित्र आप सीख लेते हैं तो सेक्शन बी में जो एक शब्द आएगा जैसे सिनेमा आया तो इस सिनेमा को भी आप आसानी से लिख देंगे और वहां से आपको 6 अंक मिल जाएंगे। इस प्रकार से 16/6 आपको 22 नंबर यहां से मिल जाएंगे आसानी से। इसलिए इनके सममित चित्र सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सेक्शन ई के बाद आपने देखा कि हमने सेक्शन ए के बारे में पढ़ा, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। याद रखिएगा सेक्शन ए में एक बार पुनः देख लीजिएगा। सेक्शन ए में 10 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और ये बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। सेक्शन बी में आपको 3 प्रश्न मिलेंगे जिनमें से कोई 2 ही प्रश्न आपको करने होंगे। सेक्शन सी में आएंगे तो यहाँ पे 2 प्रश्न आएंगे, उनमें से कोई एक ही प्रश्न आपको करना होगा। सेक्शन डी में भी 2 प्रश्न मिलेंगे, कोई एक प्रश्न करना होगा। और सेक्शन ई में भी आपको 2 प्रश्न आएंगे और उनमें से कोई एक आप प्रश्न करना होगा जो आपको आ रहा हो। इस प्रकार से यहाँ पे आपको 70 नंबर इस प्रकार से इन सभी ए से लेकर ई तक के सेक्शन में मिल जाएंगे। इसके बाद जो 30 अंक होंगे वो आपको यहाँ पे खंड एफ देखना होगा। याद रखिएगा जो सेक्शन एफ रहेगा ये आपका 30 नंबर का होगा और इसमें आपको स्मृति चित्रण या प्रकट चित्रण या फिर प्राकृतिक दृश्य रिलेटेड आपको प्रश्न करने होंगे। याद रखिएगा सेक्शन एफ में 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न स्मृति चित्रण से रिलेटेड,
दूसरा प्रकट चित्रण से रिलेटेड और तीसरा प्राकृतिक दृश्य से रिलेटेड। और ये जो भी प्रश्न होंगे वो 30 अंक के होंगे और ये सभी अथवा के माध्यम से जुड़े होंगे, अर्थात खंड एफ में भी आपको एक ही प्रश्न करना है और इस एक प्रश्न के लिए आपको यहाँ पे 30 अंक मिलेंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि सेक्शन एफ आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मात्र एक प्रश्न करने से आपको यहाँ पे 30 अंक मिल जाएंगे। तो आइए अब समझते हैं कि ये स्मृत चित्रण क्या है, प्रकट चित्रण क्या है और प्राकृतिक दृश्य क्या है। इससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि स्मृत चित्रण क्या है। याद रखिएगा, स्मृत चित्रण में आपको वस्तु चित्रण या प्राकृतिक चित्रण के साथ साथ स्मृत चित्रण सफ़ेद कागज पर प्रकाश, छाया तथा प्रतिछाया सहित निम्न वस्तुओं में से किसी एक का चित्र बनाना होगा। अर्थात जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो स्मृत चित्रण में आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे प्रश्न दिए होंगे। लगभग 4 से 5 प्रश्न आपको इस सेशन में मिलेंगे स्मृत चित्रण के अंदर। उनमें से कोई एक ही आपको प्रश्न करना होगा। जैसे ये जो प्रश्न होंगे ये घरेलू बर्तन, क्रॉकरी, शीशे व एनिमल, अन्य दैनिक जीवन की छोटी छोटी वस्तुएं एवं सरल पशु पक्षी जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, हिरन, हाथी, पक्षी, बतख, मोर, तोता, मुर्गा, कबूतर, हंस, इनसे ये इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप देखिएगा जो स्मृत चित्रण है, स्मृत चित्रण में याद रखिएगा स्मृत चित्रण मात्र आप पेंसिल की मदद से बनाएंगे। पेंसिल आप ले सकते हैं, कोई भी पेंसिल ले लीजिएगा। पेंसिल के साथ आप चारकोल पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इन दो चीज़ों के माध्यम से आपको स्मृत चित्रण बनाना होगा। और स्मृत चित्रण में इनकी नाप याद रखिएगा कि जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर से अधिक ना हो। अर्थात जो भी आपको चित्र बनाइएगा तो यदि इस प्रकार से लंबाई में चित्र बनाएंगे तो इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर रखिएगा और यदि इस प्रकार से बनाएंगे तो इसकी लंबाई भी 15 सेंटीमीटर के आसपास रखिएगा। इस प्रकार से अभ्यास इनका कीजिएगा। आइए देखते हैं कि स्मृत चित्रण में आप किस प्रकार से चित्र बनाएंगे। तो ये यहाँ पे देखेंगे तो आपको याद रखिएगा स्मृत चित्रण के अंदर 4 या 5 प्रश्न आएंगे, जिसमें से जैसे आ सकता है प्लेट में रखा सेव बनाइए तो आप इस प्रकार से बनाएंगे। आ सकता है मूली का चित्र पत्तियों सहित बनाइए तो इस प्रकार से चित्र बनाएंगे। लालटेन का चित्र आता है तो इस प्रकार से बनाएंगे। सुराही का चित्र आता है तो इस प्रकार से, और जग का चित्र आता है तो कुछ इस प्रकार से आप बना के आएंगे। याद रखिएगा आपको जो भी 4 या 5 प्रश्न आएंगे तो सभी प्रश्न नहीं करना होता। इन 4-5 प्रश्नों में कोई एक ही प्रश्न करना होगा। जैसे मान लीजिए ये 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो इनमें से जो आपको सरल लगे उनमें से कोई एक आप बना दीजिए। जैसे आपको यदि मूली अच्छे से बना सकते हैं तो केवल आप मूली बना के आ जाएंगे तब भी आपको 30 नंबर मिलेंगे। या फिर आप प्लेट में रखा ये सेव बना सकते हैं तो इसका चित्र बना देंगे तो इसमें भी आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। और चित्र आप देख सकते हैं स्क्रीन में कितने अच्छे तरीके से बनाए गए हैं और आपको कुछ इसी प्रकार से बना कर आएंगे तभी आपको इसमें पूरे 30 में से 30 नंबर मिलेंगे। यदि आप सोचें कि ऐसे ही चित्र बना देंगे तो आपको 30 नंबर नहीं मिलेंगे, फिर आपको 20 से 25 नंबर ही मिलेंगे। तो इसलिए इनका अभ्यास कीजिएगा। पेंसिल की मदद से आपको सफ़ेद कागज़ में ये चित्र बनाने होंगे और इनकी ये छाया प्रतिछाया जो भी है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना होगा। तो ये आप समझ गए कि स्मृत चित्रण आपको पेंसिल की सहायता से आपको बनाना है, जितना भी बेहतर आप बना सकते हैं। यदि आप बात करते हैं यदि आपको स्मृत चित्रण नहीं करना, जैसे स्मृत चित्रण नहीं करना तो फिर वहाँ पे देखेंगे एग्ज़ाम हॉल में तो अथवा करके एक और प्रश्न दिया होगा और ये जो प्रश्न होगा ये आपको प्रकट चित्रण से रिलेटेड होगा। प्रकट चित्रण का अर्थ है कि इसमें कोई फूल एक आपके क्लासरूम में ही एक कोई फूल रख दिया जाएगा। याद रखिएगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जब आप देने जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से गोलाकार बैठाला जाएगा। अर्थात सभी स्टूडेंट यहाँ पे इस प्रकार से बैठे होंगे और इस प्रकार से बैठने के साथ साथ आप देखेंगे तो आपके क्लासरूम में ही यहाँ पे मध्य में कोई एक गमले में इस प्रकार से यहाँ पे कोई फूल रखा होगा। ये फूल आपका कनेर का, गुड़हल का या फिर गुलाब का या कोई अन्य फूल हो सकता है। और याद रखिएगा उसी फूल को देखकर आपको बनाना है। इसी को हम प्रकट चित्रण कहते हैं। अर्थात जो भी आपके सामने फूल रखा जाएगा उसी फूल को देखकर आपको बनाना होगा। इसमें आपको जैसे कनेर, गुड़हल, गुलाब हो गया
सूरजमुखी या फिर अन्य कोई फूल है वो आपके सामने रखा जाएगा। उसकी आपको पेंजी, कलियां, डंठल, पत्तियां तथा संपूर्ण पौधे के चित्र प्राकृतिक रंगों में छाया, प्रकाश तथा प्रतिछाया दर्शाते हुए बनाना होगा। इसमें आप जल रंग या पोस्टर रंग का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा, यदि आप प्रकट चित्रण करते हैं तो ये इसमें आपको प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए मात्र आप जल रंग या पोस्टर रंग का ही प्रयोग कर सकते हैं। साथ में याद रखिएगा, इसमें पौधे व पुष्प, पत्तियों के प्रत्येक अंग व जोड़ बनाने में विशेष ध्यान रखना होगा, तभी आपको इसमें 30 अंक मिलेंगे। अब यहाँ पे प्रकट चित्रण कुछ किस प्रकार से आप बनाएंगे ये यहाँ पे आगे देखते हैं। तो क्लासरूम में गुड़हल का फूल यदि रखा जाएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से बनाना होगा, जिसमें आपको ये फूल बनाना होगा, कलियां बनानी होंगी, पत्तियां बनाना होगा और ये डंठल बनाना होगा। ये आप देखेंगे ये कनेर का आपके सामने फूल रखा जाएगा तो इनमें से आपको इस प्रकार से बनाना होगा। ये सूरजमुखी का फूल रखा जाएगा तो आप इस प्रकार से देख के बनाएंगे। एक बात का याद रखिएगा, जो फूल आपके क्लासरूम में इस प्रकार से रखा जाएगा, मान लीजिए सूरजमुखी का रखा जाता है तो आपको सूरजमुखी का ही फूल वहाँ पे बनाना होगा। अब बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि क्लासरूम में जैसे सूरजमुखी रखा गया, हमको सूरजमुखी बनाना नहीं आता तो हम गुलाब का बना दें या फिर कमल का बना दें तो वहाँ पे एग्जामिनर को क्या पता चलेगा। तो ऐसा नहीं है, या जो फूल वहाँ पे क्लासरूम में रखा जाएगा वही आपको बनाना होगा, तभी आपको 30 नंबर मिलेंगे। इस बात का याद रखिएगा और ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हम अन्य कोई फूल दूसरा बना दें। जो फूल क्लासरूम में आपके सामने होगा उसी को आपको बनाना होगा। तो ये हो गया आपका प्रकट चित्रण। प्रकट चित्रण में कोई एक पुष्प आपके क्लासरूम में रखा जाएगा, उसी को आपको देखकर बनाना होगा और उसमें आप जल रंग या फिर पोस्टर रंग का यूज कर सकते हैं। साथ में इनकी कलियां, डंठल, और ये डंठल हो गया और ये आपकी कलियां हो गई, ये फूल हो गया, पत्तियां हो गई। इस प्रकार से सभी चीज़ें व्यवस्थित रूप से बनाएंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे ये ड्राइंग देख सकते हैं और इसमें आप देखेंगे ये गुड़हल का चित्र बना हुआ है। इस प्रकार से जब आप सभी चीज़ें को अच्छे तरीके से बनाएंगे, जैसे पुष्प, कलियाँ, पत्तियाँ और ये डंठल, और उचित रंगों का प्रयोग करेंगे तब इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे, जो बच्चे स्मृति चित्रण और प्रकट चित्रण ये दोनों नहीं करना चाहते तो उनके लिए फिर से आप देखेंगे प्रश्न में तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया रहेगा जो कि आपका प्राकृतिक दृश्य या फिर लैंडस्केप से रिलेटेड होगा। इसमें आपको उच्चतर प्राकृतिक दृश्य जैसे उषाकाल, मध्यकाल, कोई ऋतु प्रभाव जिसमें मानव, पशु पक्षी, झोपड़ियाँ, आकाश का समावेश हो, या ग्रामीण जीवन की साधारण झांकी, सामाजिक दृश्य, थोड़े प्राकृतिक पृष्ठभूमि में बनाना है। माध्यम जल रंग, पोस्टर रंग, आयल पेस्टल व कार्बन चारकोल पेंसिल, इनका प्रयोग आप प्राकृतिक दृश्य में कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये जैसे सुबह का प्राकृतिक दृश्य बना हुआ है, इस प्रकार से आपको प्राकृतिक दृश्य बनाना होगा। इस प्रकार से जब आप बना के आएंगे प्राकृतिक दृश्य तब आपको इसमें 30 अंक मिलेंगे। और आप कुछ इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं एक प्राकृतिक दृश्य है, ये दूसरा प्राकृतिक दृश्य है। इनमें से कोई भी आप प्राकृतिक दृश्य बनाएंगे जो आपके एग्जाम में कहा जाएगा वही आपको बनाना होगा। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा सिलेबस होता है। और याद रखिएगा ये जो प्राकृतिक दृश्य होता है इसको बनाने में बहुत ही अधिक समय लगता है, इसलिए बहुत ही कम बच्चे ये बनाते हैं। जिनकी आर्ट बहुत ही अच्छी और बहुत ही फास्ट तरीके से चित्र बना सकते हैं वही इसको बनाते हैं, अन्यथा ज़्यादातर बच्चे स्मृति चित्रण बनाते हैं या फिर स्मृति चित्रण जो नहीं बनाना चाहते वो फिर प्रकट चित्रण का प्रयोग करते हैं, अर्थात जो क्लासरूम में फूल रखा जाएगा उसी को बनाएंगे। यह स्मृति चित्रण में कोई भी पेंसिल की मदद से एक चित्र बनाकर आएंगे। इस प्रकार से सेक्शन एफ में आपको 3 तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे और प्रत्येक ये जो 3 प्रश्न होंगे ये स्मृति चित्रण और यहाँ पे प्रकट चित्रण साथ में प्राकृतिक दृश्य रिलेटेड होंगे। और इन तीनों में कोई एक ही आपको करना होगा। यदि आप स्मृति चित्रण करेंगे तो इसके अंदर आपको 3 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, उनमें से कोई एक का ही आपको चित्र बनाना होगा। यदि आप प्रकट चित्रण करेंगे तो क्लासरूम के अंदर जो फूल रखा जाएगा वही देखकर बनाएंगे। यदि प्राकृतिक दृश्य करेंगे तो प्राकृतिक दृश्य में भी आपको 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे और उनमें से भी कोई एक ही आपको चित्र बनाना होगा। तो इस प्रकार से इसमें कई सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन चित्र मात्र आपको सिर्फ एक ही का चित्र बनाना है, इस बात का याद रखिएगा।
ये आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। और याद रखिएगा, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और पीडीएफ या अन्य जानकारी के लिए आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा अनुराग वाईटी एडिट और वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी पीडीएफ आपको वहां पे प्रोवाइड की जाती हैं। और इंस्टाग्राम और फेसबुक यदि आप यूज करते हैं तो वहाँ पे अनुराग वाईटी एडिट करके हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ में यदि प्रावधिक कला से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपका डाउट है या कोई भी मन में सवाल उठ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी कमेंट के रिप्लाई आपको दे दिए जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस आज कंप्लीट होता है। इसे अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जिससे किसी भी प्रकार का आपका डाउट न रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।